नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष न्यूज। मध्य प्रदेश के मंडला जिले से की बड़ी खबर। नाबालिग युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म, पुलिस पर आरोपियों को बचाने का लगा है आरोप। मंडला में एक मासूम नाबालिग के साथ दरिंदगी, 7 युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म, पुलिस पर आरोपियों को बचाने का लगा है आरोप। आपको बता दें, मंडला जिले के मोहगांव थाना अंतर्गत एक गाँव में एक नाबालिग युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है। आरोप है कि 7 युवकों ने लगातार कई दिनों तक नाबालिग युवती का शारीरिक शोषण किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। बाद में आरोपियों ने पीड़िता को एक गांव के एक झोला छाप डॉक्टर से गर्भपात करवा दिया। पीड़ित की मां ने जब मोहगांव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की तो पुलिस ने उनसे घंटों इंतजार करवाया। आरोप है कि पुलिस ने मीडिया के दबाव में आकर रिपोर्ट दर्ज की है। इस मामले में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। क्या पुलिस आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही थी? क्या पुलिस की लापरवाही के कारण आरोपियों को बचने का मौका मिला? इन सवालों के जवाब अब पुलिस को देने होंगे और पीड़िता के साथ न्याय करना होगा। मंडला जिले से प्रशांत पटेल की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत मुनु है, वहाँ के आप वार्ड मेंबर हैं। जी, क्या कैसी घटना हुई आपके गांव में? गांव में सर घटना 1 सप्ताह पहले की बात है कि डॉक्टर के द्वारा जो है बच्ची का भ्रूण हत्या कराया गया और बच्ची के मां और बच्ची को गांव के लोगों द्वारा प्रताड़ित किया गया है। और जब हम रात में बच्ची आई तो उसको पूछताछ किया मैं, तो बच्ची के द्वारा बताया कि चाचा मुझे और मेरी मम्मी को जो है जाति से भी अलग कर दिए गए हैं और हमें किसी प्रकार की उस चीज़ में पूछताछ नहीं करते हैं और इसके बारे में जो है हमारे साथ चलो थाने रिपोर्ट करना है। तो आप उनके साथ कितने बजे आए? हम उनके साथ करीब यहाँ 6:30 बजे करीब आ गए। 6:30 बजे जी। तो अभी लगभग 3 बज रहा है जी। अभी तक क्या कार्रवाई हुई? अभी तक पता नहीं सर क्या कार्रवाई हुई। यहाँ थाने में जो है बच्ची और उसकी माँ को बैठा लिए हैं, पता नहीं क्या लिखवा रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, ये हमें भी जानकारी नहीं। लगभग 6 बजे से आप लोग यहाँ पे हैं, लगभग 3 बज रहा है। जी। तक कोई जानकारी नहीं है। जी नहीं। क्या उनको कुछ नाश्ता चाय पानी वगैरह भी खाने का? नहीं कुछ नहीं सर, थाने के द्वारा कुछ नहीं किया गया। आप ही सब कर रहे हैं? जी जी। इस तरह की घटनाएं होती हैं जी, पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं देती, उसके लिए क्या कहना चाहिए? उसके लिए सर ये है कि किसी न किसी का प्रेशर हो या कुछ भी हो, तब तो पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। जो भ्रूण हत्या की बात हम कर रहे हैं जी, क्या लड़की कुछ बता रही भ्रूण हत्या? लड़की ये बता रही है सर कि गांव के 4-5 लोग डॉक्टर पन्नू भावरे को ले जा करके और जबरदस्त जो है 2 इंजेक्शन लगवा करके और 6 गोली दे करके और चले आए थे। उसका जो भ्रूण वगैरह कहीं दफना दिया? जी हाँ, एक बांस के पेड़ के नीचे दफनाए। क्षेत्र में एक युवती के द्वारा थाने में आकर शिकायत की गई कि जब वो नाबालिग थी और बालिग होने के पश्चात भी पूर्व में एक युवक के द्वारा उसके साथ दुराचार किया गया और साथ में मौका मिलने पर अलग अलग समय पे अलग अलग युवकों ने उसके साथ बलात्कार किया। उसी की शिकायत पर 5 युवकों पर अपराध दर्ज किया गया है, जो सामूहिक बलात्कार नहीं है लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में और अलग अलग समय पर बच्ची के साथ बलात्कार किया गया है, जब नाबालिग थी और बालिग थी उसके पश्चात भी। 5 को गिरफ्तारी के पश्चात ये भी पता चला कि जो युवती है उसको 5 माह का भ्रूण था और उसके गिरने के पश्चात उसको भी गाड़ दिया गया था, तो उसको भी SDM से अनुमति प्राप्त करके निकाला गया है और DNA एनालिसिस के लिए भेजा गया है कि वो जो बालक था, जो भ्रूण था, वो कौन से दुराचारी का है। तो इस तरह से इसमें FIR की गई है, 5 युवकों को गिरफ्तार किया गया और DNA की कार्रवाई चल रही है। साथ ही जो युवती का भ्रूण गिरा था तो इसमें किस किस की संलिप्तता हो सकती है, उन चीज़ों की भी जांच की जा रही है और अगर कोई और भी मेडिकल चिकित्सक या फिर कोई और अन्य व्यक्ति भी इसमें संलिप्त पाया जाता है तो उनके विरुद्ध भी इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। प्रमुख तौर पे जैसे डॉक्टर की बात सामने आई, जोड़े साहब डॉक्टर, सर क्या स्थिति, कुछ जानकारी उससे ले पाई पुलिस ने अभी तक?
अभी चूंकि युवती के माननीय न्यायालय के समय भी बयान हुए हैं, तो उसमें युवती ने बताया था कि उसे कोई सुई लगाई गई थी पेट दर्द के पश्चात, जिसके पश्चात उसका भ्रूण गिरा है। तो उसमें डॉक्टर की क्या मंशा थी, क्या डॉक्टर उसमें पात्र था सुई लगाने के लिए, इन सभी बिंदुओं को भी जांच में सम्मिलित किया गया है। और मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार अगर वो भी इसमें संलिप्त पाया जाता है या इलीगली वो अपनी प्रैक्टिस करता पाया जाता है, तो उसके ऊपर संबंधित धाराएँ जो BNS की है और आयुर्विज्ञान जो अधिनियम है उसकी अगर धाराएँ लगती है तो वो भी लगाई जाएंगी। सर, इस घटनाक्रम के बाद जो है बेटी और माँ समाज से अलग कर दिए गए हैं, उनकी रोटी भी खत्म कर दी गई है। सर, इस तरह की कुछ घटना इस तरह की घटना अभी तो वर्तमान में नहीं आई है, लेकिन चूंकि आपने बताया तो सामाजिक बहिष्कार करना इलीगल है, अवैध है। अगर ऐसी कोई भी सूचना आती है तो संबंधित लोगों को बैठा के समझाया जाएगा। पैसा एक्ट का क्षेत्र है तो उनकी पंचायत के माध्यम से भी उनको समझाया जाएगा, और उसके पश्चात भी अगर किसी के द्वारा यह अवैधानिक कृत्य किया जाता है तो उनके विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। करना है।